हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉल कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत सारे कमेंट आए आप लोगों के, बहुत सारा अच्छा नहीं मिला और तो और समझ में नहीं आ रहा कि पिछले वीडियो को तो बहुत ही इंडिया 25% तो अदर कंट्रीज 75% लोगों ने इसको देखा और लाइक कमेंट किया है। बहुत अच्छा लगा है, जैसे कि आपको मैंने एक बार बताया भी था कल स्टेटस पे। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसके कुछ और थोड़े से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कंपटीशन में आए हुए हैं या आते हैं, उस बेस के ऊपर और कुछ नए पुराने इस प्रकार के कुछ और न्यूमेरिकल लाए हैं जो आपको कहीं ना कुछ सोचने समझने को मजबूर कर देते हैं। हालांकि आपको पता है मोल कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा। ये अपना चौथा वीडियो है और मेरी तरफ से मैं कंप्लीट ही कर चुका हूँ। इसके जितने कंसेप्ट थे वो मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये जो आपको दिख रहे हैं फॉर्मूले, ये तो अपन ने पिछले वीडियो में बता दिए थे। चलो अब कुछ नए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप कोई नया हो चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर प्रकार सीक्वेंस में वीडियो आता रहे और आप देखते रहो। और देखो, वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पहले मेरे को समझोगे, यानी कि आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, ठीक है। हाँ, लाइक शेयर वेयर तो छोड़ो, वो आपकी बस की बात नहीं है करना वरना। अच्छा, कुछ की ये भी आती है कि सर आप बीच में कॉमेडी नहीं करते या एंटरटेनमेंट नहीं करते। यार कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के तो दुनिया भर के चैनल भरे पड़े हैं, वहाँ भी टाइम पास कर सकते हो। और आजकल तो टिकटॉक छा रहा है, आप भी छा रहे हो टिकटॉक पे सबके सब। तो चलो अपन इस लॉकडाउन भरी ज़िंदगी में फिर से आपका स्वागत करते हैं और नए न्यूमेरिकल की ओर लेके चलते हैं। कुछ और लाए हैं आपके लिए खास गर्मा गर्म इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक यही था कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराना चाहते थे मॉल कंसेप्ट के केस में, जो बहुत सारे एग्जाम में आपको सामना करना पड़ता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लेके आए हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है, एक स्टील के पात्र में 10 ग्राम हाइड्रोजन और 60 ग्राम ऑक्सीजन, 60 ग्राम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है भैया, जन अभी क्या है आईसीयू में गया इसलिए जन, ऑक्सीजन भरकर विस्फोटित की जाती है तो कितना H2 उत्पादित होगा। देखो, एक चीज़ अपन जानते हैं कि खाली ऐसे ही हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला देने से कोई जल तो नहीं बन जाएगा। कुछ कंडीशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन, यानी कि या तो इलेक्ट्रोफोर्सिस लगाओ या उनको कुछ भी, मतलब उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे अपने कहने से ऑक्सीजन और ले भैया इधर से आई, तू इधर हाइड्रोजन आ, तू इधर ऑक्सीजन आ, लो तुम पानी बनाओ, है ना, हमको पानी पीना है, हमको प्यास लग रही है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझो आप। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, स्टील का एक पात्र है जिसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को विस्फोटित कराकर कुछ जल बनाया जा रहा है, ठीक है। वो जल बनाया जा रहा है। अब पूछा ये जा रहा है कि कितना जल उत्पादित होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर हम हाइड्रोजन के मोल निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालेंगे कि कितना हाइड्रोजन है। देखो, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 2 है और दिया गया द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम। तो अपन ने मोल निकाल लिए कि हाइड्रोजन के कितने मोल है, 5 मोल है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, तो दिया हुआ मास कितना, 64। तो ऑक्सीजन भी कितना मोल है आपके पास, ऑक्सीजन के 2 मोल है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आपके उस स्टील के पात्र में 5 मोल हाइड्रोजन अणु थे और 2 मोल ऑक्सीजन के अणु हैं। ये बात तो समझ में आ रही। अब पूछा जा रहा है कि जल कितना बनेगा। देखो, जल के लिए इसकी एक बैलेंस रिएक्शन होती है, वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे, मतलब अब आगे देखना है। अब आगे देखने से पहले एक रिएक्शन करिए अपन ने बैलेंस कि H2 और O2 से मिलकर H2O बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। और इसी रिएक्शन को अगर अपन बैलेंस करते हैं तो एक बात और समझ में आती है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तब जाके 2 मोल H2O बनता है। एक बात क्लियर होगी, यानी कि H2 के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, तब जाके 2 मोल H2O बनता है। तो हमारे पास, अगर हमको अब और आगे की बात करें तो अब 4 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन, तब जाके क्या बनेगा, 4 मोल H2O।
लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन तो 5 मोल है और ऑक्सीजन कितना मोल था, 2। तो हम क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन को सीमांत कारक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ जल तो और बना दें, हम यहाँ पानी तो और बना सकते हैं, लेकिन क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल, यानी कि 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो हम 4 अणु जल के बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं हम। भले अब आपके पास हाइड्रोजन क्यों ना हो, बना लो, पानी कैसे बनाओगे अब बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। तो भले ही आपके पास ऑक्सीजन के 5 मोल क्यों ना हो, हाइड्रोजन के 5 मोल क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन लिमिटिंग रिजेंट की तरह कार्य कर रहा है, तो जितना ऑक्सीजन है आप उतना ही तो जल बना पाओगे ना। तो यहाँ पे जल कितना उत्पादित होगा, यहाँ जल होगा 4 मोल, जबकि आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने मोल थे, 5। अब 1 मोल हाइड्रोजन का आपके पास खाली हाइड्रोजन ही रहेगा, वो जल में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से रिएक्शन को डायरेक्ट बैलेंस करने की ना सोचे, इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास लिमिटिंग रिजेंट है, तो उस बात का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे, और जो 3 वीडियो देख लिया आप तक, उसको तो मेरे ख्याल से इस छोटी छोटी बातों में कोई ऐसी आनी भी नहीं चाहिए समस्या। तो आंसर क्या होगा आपका, अब चाहे ये कैसे भी आंसर आए, मल्टीपल चॉइस में आए, चाहे ये वैसे न्यूमेरिकल में आए, आंसर आएगा इसका क्या, 4 मोल H2O उत्पादित होगा, ठीक है। बाकी आप सारी बात समझ चुके हो। चलो फिर कुछ एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा है। देखो क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करो। ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करना है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ी पूरा हो गया, क्वेश्चन आपके सामने है, खाली इतना कहने से ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात थोड़ी हो जाएगा। कुछ कंडीशन दे रहा है, किस कंडीशन पर ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करना है। जब 1 लीटर प्रोपेन गैस को 0 डिग्री ताप व 1 एटीएम दाब पर पूर्ण दहन किया जाता है। क्या बात बोल दी अगले ने, क्या कहना चाहता है कवि, देखो कवि कहना चाहता है कि 0 डिग्री ताप टेम्परेचर की कंडीशन, 1 एटमॉस्फेयर दाब की कंडीशन, और हम जानते हैं मात्रा दा समान ताप और दाब पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है ये। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 273 केल्विन। 0 डिग्री का मतलब क्या है, 273 केल्विन। और पी प्रेशर अगर 1 एटीएम है तो हमको पता है मात्रा दा मानक ताप दाब की कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। चलो एक बात समझ में आ गई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। अब बात एक फिर से समझनी है, बात क्या जो कहना चाहता है कंपनी वाला, ये कहना चाहता है कि अब आप ऑक्सीजन का आयतन याद कर लो। चलो हम कैसे करें, करना क्या है, 1 लीटर प्रोपेन का पूर्ण दहन कराना है। अब आपको पता है दहन की अभिक्रिया सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और हमने खूब सारी दहन की अभिक्रियाएं संतुलन करके दिखाई है आपको। तो बस वो ही अभिक्रिया आपको संतुलन करनी है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है यहाँ पे। अच्छा ज़्यादा लगाओगे कहाँ से, जितना है उतना ही तो लगाओगे ना। चलो ठीक है, अरे बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर करना क्या है, एसटीपी कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। प्रोपेन का फॉर्मूला तो आता है ना, C3H8, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से। अब आप ये मैंने 5 तो इसलिए लगा दिया क्योंकि ये मेरे नोट्स जो हैं वो मैं कंप्लीट बना लेता हूँ, फिर जैसे मान लो किसी को सेंड करना होता है तो फिर दिक्कत आती है, तो फिर मैं बार बार थोड़ी करूँगा। आपको करना क्या था कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या करा, C3H8 प्लस ऑक्सीजन लगाया आपने, ठीक है। आपको नहीं पता कितने मोल काम आएंगे, ये तो अपनी सोल रिएक्शन है, लेकिन एक चीज़ का पता है, इस प्रोपेन में जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 निकलते हैं। ये बात अपन जानते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो वो उतने CO2 देता है जितने उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेन में कितने कार्बन है, यहाँ प्रोपेन में 3 कार्बन है, राइट। तो ये 3 CO2 देगा, ये बात आप समझ गए, क्योंकि एक CO2 में 1 कार्बन का परमाणु होता है। तो आपके हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये 3 CO2 देगा। तो हमने क्या कर दिया, CO2 के 3 लगा दिया कि CO2 3 निकल गई। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपको बताया हुआ बचपन से, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 8 हैं। तो 8 हाइड्रोजन के 4 जल के अणु निकल सकता है। बाकी जो मैंने कहा कि CO2 निकलने के बाद ये जल वाष्प में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो 4 जल के अणु निकल गए। चलो हमने 4 यहाँ लगा दिए। अब आओ ऑक्सीजन के ऊपर। हम पहले नहीं कह सकते कि 5 ऑक्सीजन है, ये तो अब पता चला है। कैसे कि 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पे काम आ रही है और 4 यहाँ पे काम आ रही है, मतलब 10 ऑक्सीजन के एटम यानी कि 5 अणु ऑक्सीजन के काम आए, तब जाके हमने इस O के आगे 5 लगाया। अब
है ना, 5 ऐसे लगाना है। तो इसका मतलब आपको पूछा क्या है, ऑक्सीजन का आयतन याद करो, ऑक्सीजन का आयतन याद करना। ये तो हमने मोल याद करे कि 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 लीटर प्रोपेन का पूर्ण दहन कराने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन कौन सी थी, मात्रा समान ताप और दाब वाली कंडीशन थी। तो समान ताप मानक ताप दाब पर जो कंडीशन थी उसके केस में क्या करना है, 1 लीटर प्रोपेन कितना था, 1 मोल था। तो हम जानते हैं 1 STP पर 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल का कितना आयतन होता है, 1 मोल का कितना आयतन होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो अब 1 मोल का आयतन होता है, लेकिन मोल अपन ने देखो यहाँ पे क्या करा है, जब प्रोपेन ही 1 लीटर है, जब प्रोपेन ही 1 लीटर है तो सोचो ऑक्सीजन कितना आएगा। क्यों, क्योंकि देखो प्रोपेन 1 लीटर था, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन का 1 मोल काम आ रहा है। आप ये मत सोचना कि सर 1 लीटर प्रोपेन गैस मानक ताप दाब पर 1 मोल, नहीं, 1 मोल में तो आपकी बात सही है, 22.4 लीटर ही होता है। लेकिन हम तो रिएक्शन बैलेंस करके आपको एक चीज़ ही बताना चाहते थे यहाँ से, कि यहाँ प्रोपेन से ऑक्सीजन 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब अगर प्रोपेन 1 लीटर है तो आपकी ऑक्सीजन का वॉल्यूम इस STP पर 5 लीटर है। यानी सीधी सी भाषा में ये समझ लो आपका कि अगर 1 लीटर प्रोपेन का पूर्ण दहन हो रहा है मानक ताप दाब पर, तो आप ये मत समझो कि मतलब वो एक पूरा मोल है। एक पूरा मोल तो तब होता जब उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता। लेकिन हमसे तो ये कंपेयर थोड़ी करा रहा है कि हमसे मोल थोड़ी पूछ रहा है। मोल पूछते तब हमारे पास दूसरा इलाज था इसका। अभी तो फिलहाल इतना ही पूछा है। फिलहाल तो कुछ यूं है कि हम आपको, चलो वो बाद में बताएंगे। तो एक बात समझ लो, आपको क्या करना था यहाँ पे, आपको ऑक्सीजन का लीटर बताना था। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना लीटर काम आएगा, 5 लीटर काम आएगा, ठीक है। मोल पूछते तो हम इसको मोल में भी बता सकते थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना, ये हमारा जो रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका था ना, उससे आप यूं कंफ्यूज मत हो ना कि सर आप ऑक्सीजन को 5 मोल साबित कर दिए, ऑक्सीजन को 5 मोल निकाल दिया, तो सर वॉल्यूम तो इसका 22.4 लीटर को 5 से गुणा करना चाहिए था आपको। ये दिमाग में लगाना आप, क्योंकि हमारे पास जो प्रोपेन है हमने उसको भी 1 मोल माना है ना, जबकि पता है वो 1 मोल जो आयतन है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो हाँ, आप बात समझ गए, चलो ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। आपके सामने एक और लाए हैं नया ताज़ा माल मार्केट में। देखो इसमें कुछ आपको और नया सोचना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ और इसमें गैस वैस, आदर्श गैस, कई चीज़ें इन्वॉल्व कर रखी है। देखो 273 केल्विन ताप व 2 ATM दाब पर 375 सेंटीमीटर क्यूब CO2 में मोलों की गणना करो। CO2 में मोलों की गणना करो, तो ये का हटा देना भैया आप, है ना, ये का नहीं आएगा। क्वेश्चन को इतना ही समझना आप। 273 केल्विन ताप व 2 ATM दाब पर 375 सेंटीमीटर क्यूब में मोलों की संख्या या मोलों को गणना करो, जो भी है। आप जानते हो मेरी हिंदी आपको पता है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा ये मत सोचना कि मेरे को हिंदी नहीं आती, मेरे को इंग्लिश में नहीं आती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ज़्यादा राज मत खोलो भैया। देखो अब करना क्या है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो आप, मेरी भी समझो थोड़ी थोड़ी। V जो है आपका आयतन दिया हुआ है आपको 375 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है, मोलों की गणना करना है। अगर आपके पास कह रहा है बंदा कि इतना सा आयतन है और मोलों की संख्या चाहिए, हम जानते हैं कि अगर ये 22.4 लीटर आयतन होता तब जाके 1 मोल बनता, क्योंकि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है STP पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जल्दी इतना भी मत कर देना फ्लो में, ये कंडीशन STP नहीं है, ये कंडीशन STP नहीं है, ये मानक ताप दाब वाली कंडीशन नहीं है। पहले इसको इस कंडीशन में लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ATM एक नहीं है, इस बार ATM 2 लगा दिए आपके शहर में। तो
मानक ताप दाब की कंडीशन खत्म हुई। अब क्या करना है, पहले तो इसका इलाज करना है। तो ये फॉर्मूले से अपन तुरंत मॉलों की संख्या निकाल लेते अगर एसटीपी कंडीशन होती तो, लेकिन कंडीशन एसटीपी नहीं है, कंडीशन एसटीपी नहीं है। वरना तो कितना इस आसान क्वेश्चन होता, 375 सेंटीमीटर को लीटर में बदल लेते और लीटर में बदल के 22.4 लीटर का भाग दे देते, मॉलों की संख्या आ जाती। बट अब करना क्या है, देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है हमारे पास गिवन मटेरियल क्या है, हमारे पास दिया हुआ जो मैटर है वो एक समीकरण बनेगी यहाँ पे, आदर्श गैस समीकरण यूँ समझ लो। दिया हुआ और एसटीपी पे दिया हुआ है P1 2 ATM, T1 273 केल्विन और V1 375 सेंटीमीटर क्यूब। अब एसटीपी पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, P2 1 ATM, T2 273 केल्विन और V2 पता नहीं, उसको एसटीपी पे कन्वर्ट करना है। तो देखो इन चीज़ों के लिए आपके पास आदर्श गैस समीकरण से फिर से लेके आया है एक और शानदार इक्वेशन जिसको आपने बचपन में पढ़े। देखो हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आप बचपन में पढ़ रहे हो, और आप आगे भी जाओगे ना तो भैया केमिस्ट्री चीज़ ही ऐसी है, आपको आगे भी यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपसे आगे तक पढ़ के आए हैं फिर भी यही पढ़ रहे हैं और यही पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, है ना। केमिस्ट्री का कोर्स तो कभी चेंज ही नहीं होता सिर्फ, और ये तो आपको पता है कंपनी वालों किताब बेचने की अटकलें हैं, बाकी और कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात समझो, चलो कोई बात नहीं। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, एक फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा आदर्श गैस के समीकरण के केस में हमने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। अब निकाला था तो कोई बात नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारे ये वैल्यूज हैं, सिर्फ V2 नहीं है, और एसटीपी पे हमको V2 निकालना है, एसटीपी पे V2 निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, V2 को इक्वल कर लिया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी। आपको पता है 273 उधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले 273 से कट जाएगा, यानी सीधी सी बात 2 से गुणा होगा आपका 375 और V2 आ जाएगा। तो 750 सेंटीमीटर क्यूब V2 है एसटीपी पर, और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 750 में 1000 ml का यानी कि 1000 का भाग दे दो, तो लीटर कितना है 0.75 लीटर, 0.75 लीटर एसटीपी पर आयतन है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, तुरंत भाग के जाओ, दौड़ के जाओ, लपक के जाओ और उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दो बिना सोचे समझे, वरना फिर कोई कान में कुछ बोल देगा, कहीं से आपका गलत करवा देगा। क्या करा आपने, फॉर्मूला निकालने के लिए यानी कि सॉरी आंसर निकालने के लिए फॉर्मूले में गए, मोलों की संख्या के लिए दिया हुआ आयतन कहाँ पर है, एसटीपी पर, क्योंकि हमने जो ये अभी आयतन निकाला है ना वो एसटीपी पर निकाला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकाला है। तो 0.75 लीटर एसटीपी पर वॉल्यूम है यानी कि गिवन आयतन है, और भैया 22.4 लीटर अपना जो अपन क्या बोलते हैं उसको, वही जो बचपन से पढ़ते आए उस पे। तो भाग दिया, अब मुझे पता है आप कहाँ दोगे भाग, देखो मैंने दे के रखा है यहाँ पे भाग। CO2 के मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.0334 मोल, यानी कि 375 सेंटीमीटर क्यूब CO2 में मोलों की संख्या इतनी होगी। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से कुछ एक क्वेश्चनों का आपके सामने कलेक्शन है, और भी अगर आपके पास इस प्रकार के कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, और जो वो फॉर्मूले बताएं उनका आप अप्लाई करके किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ कर इतने घबराए नहीं, आप सोचो कि हमको कौन कौन से कंसेप्ट आता है, कौन से कंसेप्ट से इसका कहाँ से लिंक निकलेगा, और तब जाके हम कैसे, यानी कि चाहे आपका ग्राम एटॉमिक वेट हो, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट हो, मोलर मास हो, मोलर आयतन हो, आप कैसे एक समीकरण को संतुलन कर पा रहे हो, फिर किस में किसको कन्वर्ट कर पा रहे हो। मोलर का मतलब एक मोल का आयतन, अब चाहे वो मोलर आयतन हो वो कुछ भी हो, मोलर का मतलब सीधी सी बात है एक मोल का आयतन, यानी कि एक मोल के बराबर क्या है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, एक मोल के बराबर क्या है इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इस एपिसोड में विदाई, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए टिड्डियों के साथ। मतलब टिड्डियों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है इस बार राजस्थान में कब और भी कहीं होगा, जयपुर तक पहुंच गई, अब आप समझ जाओ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और अपना कोई डाउट हो तो बता दिया करो, और प्रेजेंट में भी थोड़ी छुट्टियां चल रही, तो आपको जिस टॉपिक के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आए
तो बोल दिया करो ओपी की तरह कि सर इस टॉपिक पे अपने को वीडियो चाहिए। हम तो आपको पता है आपके घर के आदमी है, देसी आदमी, आपको जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से हम देने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।